बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो आइस नेटवर्क के बारे में, क्योंकि उसकी दोबारा से जो है आपसे KYC 2 जो हमने किया था ट्विटर के साथ वेरिफिकेशन, वो दोबारा मांग रहा है। और दूसरी हम बात करेंगे पाई नेटवर्क की जो न्यूज़ आई है KYC पेंडिंग के हवाले से, वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। आज के यहाँ पे हम दो टॉपिक पे ही बात करेंगे और इंशाल्लाह सही से मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की और आपको ताकि सही से समझ आ सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ आइस के बारे में। तो आइस का जैसे आप यहाँ पे माइनिंग पे क्लिक करते हैं, इस वाली जगह पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ माइनिंग वाली जगह पे, तो आपके सामने आ जाता है कि आपको जो आइस जो डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्मेशन है वो आ जाता है। तो फिर उसके बाद जी क्या होता है, यहाँ मेरे पास नहीं आ रहा, ये उन बंदों का आ रहा है जिन्होंने यहाँ पे जिन्होंने स्टेकिंग पे लगाया था या फिर जिनके पास टोकन कम है। ठीक है, कम का मतलब ये है कि जिनके 1000 से कम टोकन थे या फिर जिन बंदों ने स्टेकिंग पे लगाया था उनके पास ये आ रहा है। अलबत्ता जिनके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में टोकन मिल चुके हैं उनके पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरा भी नहीं आया। अगर मेरा भी आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे भी मालूमात ली, वो कह रहे हैं हमारा भी नहीं आया। अगर अलबत्ता आपको मिल भी चुका है यहाँ पे विड्रावल, फिर भी अगर आपका आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना। आपको सिंपल वही प्रोसेस करना है जो पहले हमने किया था। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपके सामने इधर ओपन आएगा वेरिफिकेशन वाला, फिर आपको नॉट नाउ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जी करना है कंटिन्यू और फिर वही प्रोसेस करना है जो पहले मैंने बता रखा है वीडियोस में। ठीक है, अगर आपको कोई भी और परेशानी होती है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें हमारा, और फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे। एंड इसकी अगर प्राइस की बात करें यहाँ पे, तो प्राइस काफ़ी डंप गई थी इसकी। इसकी तकरीबन लिस्टिंग प्राइस 0.002 थी, लेकिन एकदम इसकी प्राइस जो है तकरीबन 0.019 तक गई थी। लेकिन उसके बाद फिर एकदम से यहाँ पे डाउन आ गई थी, फिर जी ऊपर गई थोड़ी, फिर डाउन। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक हैं कि यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा टोकन है, मतलब कि आपके पास अगर लाख टोकन है या फिर 50,000 टोकन है, तो आप यहाँ पे अपने हाफ टोकन सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हाफ टोकन है वो आप उनको जो है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। जैसे इसकी प्राइस दोबारा से ऊपर जाएगी तो फिर हम इनको सेल करेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो BTC का बुल रन है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे BTC जैसे ऊपर जाती रहेगी और यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो भी ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी प्राइस को लेके इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपने बस जितना आपको मिला है उतना ही काफ़ी है। अगर आपके पास ज़्यादा टोकन है तो फिर आप कर सकते हो, अगर आपके पास कम टोकन है तो फिर जो है आप यहाँ पे नहीं सेल करो, आप होल्ड ही करो। ठीक है, यहाँ पे फिर हम चलते हैं अपनी पाई की एप्लीकेशन में। हम इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है पाई को लेकर। पाई के जितने भी KYC पेंडिंग्स बढ़ी थी उनको यहाँ पे जी अनब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन वन बाई वन वो आपको जो है जितने भी यूज़र हैं उनको जो है यहाँ पे मिल जाएगा अपना KYC का ऑप्शन। फिर आपने रीसबमिट करना है, और यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी दिखाता हूँ मैं आपको कि कौन सी डिटेल्स यहाँ पे डाली गई हैं कि क्या क्या आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे ही पाई आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जी देखें, साइंस KYC इज एन इम्पोर्टेंट मैटर इन दी ओपन नेटवर्क प्लान। मतलब कि ये कहते हैं कि KYC बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लान को ओपन करने के लिए। ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग ए डिटेल्स अपडेट इन दी प्रोग्रेस सिंस लास्ट नवंबर, ग्रेड्स दैट वी आर मेड टू अनब्लॉक एप्लीकेशन स्टक इन दी KYC प्रोसेस। मतलब कि ये कह रहे हैं कि वी आर मेड टू अनब्लॉक, मतलब कि ये अनब्लॉक कर रहे हैं एप्लीकेशंस को जो स्टक हैं KYC प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पे जी हम इस पे अगर क्लिक करके रीड मोर करते हैं तो यहाँ पे ये काफ़ी लंबी आपको यहाँ पे जी आर्टिकल मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। अगर आप की भी इंग्लिश जो है वीक है मेरी तरह, तो फिर आप इसको गूगल ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बताऊँगा कि जो आपको काम आने वाली हैं। ठीक है, ये वाला लिखा गया है, 2 days will provide to update on the core team recent progress on blocking application starting the KYC process and supporting the community achieve its KYC goal to get prepared for the open network। मतलब कि जिन बंदों का यहाँ पे उर्दू वाले शनाख्ती कार्ड जिन बंदों ने दिया था, या फिर उन्होंने यहाँ पे जी अपनी ब्लर यहाँ पे तस्वीरें दी थी, या फिर उन्होंने कुछ एक दो गलत किया है, मतलब कि जो डेट होती है वो गलत दी थी ID कार्ड वाली, तो फिर जो है उनको यहाँ पे जी रीसबमिट का ऑप्शन दिया जाएगा। और जैसे रीसबमिट का ऑप्शन दिया जाएगा, अगर उन्होंने यहाँ पे इस बार भी गलती की तो उनका अकाउंट जो है भाई साहब सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये भी आपको बताता चलूँ
कि अगर आपका यहाँ पे KYC नहीं हो पा रहा है या फिर आपने KYC में गलत दोबारा से पुट रीसबमिट का ऑप्शन आ भी जाता है, फिर अगर आपने यहाँ पे गलती की तो आपका अकाउंट जो है भाई साहब यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाएगा। और कोशिश करें, अगर आपको खुद से जो है यहाँ पे नहीं करना आता, ठीक है, खुद से वेरिफिकेशन नहीं करना आता, तो फिर आप किसी भी अपने फ्रेंड्स एंड जिसको आता है तरीकाकार तो उससे करवा लें। और याद रहे कि आपका रियल नेम जो भी जिस नाम से आपने पाई बनाया है उसी नाम से ही आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी जाके आपका अप्रूव होगा। और यहाँ पे देखिए, रिसबमिशन अपॉर्चुनिटी फॉर पियोनियर्स in the remaining cases stuck by the same issue. We identified that resubmission by pioneer can help resolve it. For example, unclear image of the ID document cannot be resolved only by algorithm. ठीक है, improvement just uploading another clear image can do। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि जी हमारा जो यहाँ पे सिस्टम है वो ब्लर तस्वीर को जो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो KYC है वो स्टक पड़ा है, वो यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा है। जस्ट अपलोडिंग अनदर क्लियर इमेज कैन डू, मतलब कि फिर आपको एक दूसरी मतलब के एक क्लियर पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी रीसबमिशन में। एरर इन द एप्लीकेशन फ्रॉम वेयर केसेस बाय द एप्लीकेशन थीम्स इन द फर्स्ट सबमिशन, सो दे हैव टू फिक्स सच एरर्स। वी अलाउड अबाउट 7,68,000 remaining application blocked by the issue to have and chance to submit their application। तकरीबन ये कह रहे हैं कि तकरीबन इनके पास जो है यहाँ पे तकरीबन 7,68,000 रिमाइनिंग जो एप्लीकेशन ब्लॉक में पड़ी हैं, उनका यही इशू है वन मोर चांस, मतलब कि एक और उनको चांस दिया जाएगा कि जी वो अपनी रीसबमिट जो है एप्लीकेशन कर लें। अगर वहाँ पे जी वो करते हैं, ये आगे लिखा भी हुआ है, दिस मूव डिवेलप्ड इन द लेट दिसंबर वाज नॉट ओनली अबाउट गिविंग ए सेकंड चांस बट आल्सो अबाउट यूजर कैन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियर accurate and complete information. This submission which allowed another 1,23,000 application to be successfully unblocked from the missing data issue in the KYC process। मतलब कि फिर एक दफ़ा जो है आपको चांस दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पे जी जाके इसकी KYC आप चेक करें। अगर नहीं किया तो आप जल्दी से इसको अपडेट भी कर लें, एप्लीकेशन पाई वाली को और पाई ब्राउज़र को भी। जैसी आपकी अपडेट हो जाएगी तो फिर जाके आप रीसबमिट का आपके पास ऑप्शन आएगा, और जैसे रीसबमिट का ऑप्शन आएगा तो आप जल्दी से अपना क्लियर करें। अगर इस बार आपसे गलती हुई तो फिर या तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर आपकी जो है जो कुछ भी हो जाए फिर आपका यहाँ पे पेंडिंग में ही रहेगा। याद रहे कि अगर आपके पास लो क्वालिटी मोबाइल है जिसमें कि पिक्चर सही से नहीं ली जाती या फिर जिसमें थोड़ा बहुत इशू रहता है पिक्चर लेने में, तो आप किसी और भाई के या बहन के या जिसके भी वालदा के वालिद के जिसके भी मोबाइल का अच्छा रिजल्ट हो कैमरे का, आप उससे जी है अपने KYC कंप्लीट करें। उसके मोबाइल पे पाई ब्राउज़र और पाई डाउनलोड कर लें, उधर लॉगिन कर लें एंड लॉगिन करने के बाद फिर जो है आप अपना वहाँ पे KYC करेंगे तो इंशाल्लाह आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गलत तरीके से करोगे तो फिर आपको यहाँ पे इशू रहेगा। तो आई होप कि आपका माइंड जो है क्लियर हो चुका होगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।